आपकी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और इस प्रतियोग अध्ययन केंद्र पर भी आपका स्वागत है। आज क्वेश्चन संख्या 142 से देखेंगे आगे की ओर 50 क्वेश्चन, जो कि पिछले तीन विशेष अंक में आप सबको 1 से 141 क्वेश्चन तक डीपली एनालिसिस कर चुके हैं और अभी आगामी आने वाले 50 क्वेश्चन को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142, किस देश की महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता? तो है आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान किया गया है। इम्पोर्टेंट नहीं है, मंथ से है। तो हाल ही में कहा कि रूसीकुंडा बीच, देखिए ये क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, पूछा जा सकता है कि रूसीकुंडा बीच यह किस देश में है। तो सबसे पहले तो कंफ्यूज हो जाना है। ऑब्वियस है कि रूसी तो रूस भी मार सकते हैं, या फिर नहीं भी पूछेगा तो इंडिया का स्टेट पूछ दे तो आपको दुविधा में डाल सकता है। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि ब्लू फ्लैग प्रमाण, इसीलिए ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। मतलब पहले इसके पास था लेकिन अस्थायी रूप से वापस लिया गया है। देखिए, ब्लू फ्लैग जो दर्जा है ना, यह दर्जा जो है इंटरनेशनल एक संस्था है, FEE, इन्वायरमेंटल से संबंधित एक संस्था है, जो इस तरह के टैगलाइन कंट्री के जो बीच हैं, कंट्री के जो समुद्र के किनारे जो जगह है जहाँ पे लोगों का आवागमन होता है, उसको एक टैगलाइन दिया जाता है, एक फ्लैग दिया जाता है कि हाँ, यह बीच जो है बिल्कुल इन्वायरमेंटल है, पर्यावरण के अनुरूप है और यहाँ पे हम आप भ्रमण कर सकते हैं, आपको एक बेहतर अनुभूति मिल सकता है। तो भारत में भी है, भुवनेश्वर में भी है, एक उड़ीसा का राज्य जो है वहाँ पे है, केरला के तट के पास में है। मिला मतलब करीब से करीब 8 से 10 इस तरह के फ्लैग का टैगलाइन मिल चुका है। तो पहले एक दिया हुआ था रूसीकुंडा बीच, जो क्या था, कहाँ से संबंध रखता है, तो विशाखापत्तनम से संबंध रखता है। चलिए तो हम देख लेते हैं कौन से ब्लू फ्लैग के दर्जा में है। तो देखिए, सबसे पहली जो है आपको मैं 12 है, इस बार बोल ही रहा था 8-10, 12 है, जो सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट जो है प्रोग्राम जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का, उसका एक पार्ट है, एनवायरमेंटल पार्ट है, पर्यावरण से संबंधित है, कमिटमेंट है। इस गोल जो है, उस गोल में इस चीज को मैंने व्याख्या किया गया है और यह 1987 में यूरोप का एक पहल है। ठीक है, ब्लू फ्लैग टैगलाइन। और भारत में जो है टोटल जो है 12 ब्लू फ्लैग का टैगलाइन मिल चुका है, जिसमें है कदमत समुद्र तट है, ठुंडी बीच है, शिवराजपुर है। ये सब देखिए, क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है ना, महत्वपूर्ण इसलिए है कि शिवराजपुर, अब तो क्यों पूछेगा कि क्यों पूछ दिया, ये बीच के बारे में इतना डीपली क्यों पूछ रहा है भैया। ये डीपली इसलिए पूछ रहा है कि इसको अंतरराष्ट्रीय संस्था जो है, जो एक मॉनिटरिंग करती है ब्लू फ्लैग से रिलेटेड, उन्होंने इसे एक टैगलाइन दिया है, एक खास एक जगह स्थापित करने के लिए एक इसको एक स्पेशल दर्जा दिया है शिवराजपुर को, बीच को। और कहाँ है, तो गुजरात में उपस्थित है। तो उतना तो बीच नहीं याद कर पाएंगे, पर जो 12 बीच का जो नाम है, जैसे कासरकोड केरल में है, पदुबिद्री कहाँ है, तो कर्नाटक में है, तो कड़प कहाँ है, तो केरल में है। तो इसी तरह से गोल्डन कहाँ है, तो उड़ीसा में, जो मैं बोल रहा था। तो ये सब समुद्र तट का जो बीच है, इसे याद करना हमारे लिए
अति महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो डाउट, इसे याद कर लेना है। किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, अभी ऊपर पढ़ा था महिला के लिए, और ये जो दिया गया था आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, उसमें बताया गया था ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है, खास करके पुरुष, एक स्पेसिफिक मतलब के वर्ग से संबंधित है, तो शुभमन गिल को दिया गया है। शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मरकरी अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए क्वेश्चन यहाँ पे और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए, अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि गोल्ड मरकरी अवार्ड का संबंध किस से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, शांति से, या किसी भी ऑप्शन, बहुत सारे वेरिएंट टाइप के दे सकते हैं। शांति और वैश्विक से इसका संबंध है, और किसे दिया गया है? तो दलाई लामा जी को दिया गया। ये आज कल चर्चा में है क्योंकि इनका अभी 90 वर्ष के हो चुके हैं और इनकी जन्मदिन मनाया गया है। ठीक है, और ये इनके जन्मदिन जो है ये भारत में कब आए थे, एक भी क्वेश्चन है। तो भारत में जो इनका प्रस्थान हुआ था 31 मार्च 1959 ईस्वी को भारत में तवांग के रास्ते आए थे। ठीक है, और इन्होंने अनाउंस किया है कि आने वाले अगला जो दलाई लामा होंगे संभवतः भारत से ही होंगे, संभवतः, हमें जहाँ तक मालूम है। और इन्होंने खुद स्टेटमेंट भी जारी किया है, और चाइना का इस चीज पर आपत्ति है, तो खैर उसकी बात तो अलग है। लेकिन इनकी जो बर्थडे मनाई गई है 6 जुलाई को मनाई गई है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दलाई लामा जी से, और इनका भी नाम जो है करीब 80 सांसदों ने स्वहस्ताक्षर कर कर पुटअप किया है संसद को कि इन्हें भारत रत्न अवार्ड से नवाजा जाए। चलिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? देखिए यहाँ पे प्रथम पूछ दिया ना और महिला पूछ दिया, तो इसलिए और ज्यादा महत्व रखता है। तो कौन है? क्रिस्टी कावेट्री, ये याद रखना है, स्टैटिस्टिक्स के आने वाले दिनों में ये बन जाएगा। ठीक है, 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? तो हरियाणा रहा। लंदन यूके में स्थित सेंट्रल बैंकिंग 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूके के द्वारा दिया गया है और ये भारत की बैंक है, तो डिजिटल परिवर्तन बैंक पुरस्कार दिया गया है, डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री खेल मंत्री मनसुख मंडाविया, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि खेल मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया। एक क्वेश्चन यहाँ से है। फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया आयुष्मान खुराना को। ठीक है, आयुष्मान खुराना जी को फिट इंडिया का जो है आइकॉन बनाया गया है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या विक्की कौशल जो है ये बहुत ही बेहतरीन एक्टर है, और इन्हें जो है जोमेटो का भी है, गूगल इंडिया जो है भारत का, उसका भी ये है, हमारे प्रतिनिधित्व करते हैं इन्वेस्टर के तौर पर, और ये टाटा मोटर का भी प्रतिनिधित्व इनके नाम से है, मतलब कि रिप्रेजेंट करते हैं, आइकॉन है। चलिए, विराट कोहली है, नाम है इनका, तो इनका तो ऑडी का भी स्पॉन्सर करते हैं, पूमा को भी करते हैं, HSBC एक फाइनेंस कंपनी है, इसको भी करते हैं, MRF का तो करते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक CGDA कौन है? मयंक शर्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के। देखिए पूर्व प्रधानमंत्री है, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है, और इन्हें हाल फिलहाल में 2024 में निधन हुआ है, तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है किनके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पे रखा गया है। हमें कमेंट में बताइएगा कि इनका निधन कब हुआ है। 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर रहा है? हरियाणा, अभी हम पढ़ रहे थे उधर भी हरियाणा ही शायद था एक विजेता में, देख सकते होंगे।
हरियाणा ही था, 20वीं था, ये 27। चलिए, किस राज्य मुख्यमंत्री की एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है? तो उत्तराखंड ने किया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो शुभंकर का नाम है उज्ज्वला। याद रखिएगा। बिहार का है एक, कौन था बताइएगा हमें? गुड़िया था या शेर सिंह था या क्या था? बिहार में जब ये गेम हुआ है हॉकी, उसका शुभंकर का नाम बताइएगा। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली महिला कौन बनी? तो कृष्णा जयशंकर। सबसे पहली बात, इनका संबंध किससे है? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है, संबंध किससे है? और एक डीपली पूछा जा सकता है अगर फुट में, तो 16 मीटर का पार किए हैं। ठीक है, चलिए। 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? सबसे पहली बात है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया कब जाता है? तो 15 मार्च को मनाया जाता है। जागो ग्राहक जागो, याद ही होगा आपको, एडवर्टाइजमेंट मिलता था टीवी पे। तो पूछा क्या जा रहा है, थीम क्या है? तो थीम है स्थानीय जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। बहुत अच्छा थीम है और इसे आप मार्क कर लीजिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? देखिए, पीएम वाणी योजना जो है आपका किससे संबंधित है? सार्वजनिक वाईफाई सेवा को विस्तार करने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई ये भाषण या इसको एकदम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, किससे है? वाईफाई सेवा को विस्तार करने के लिए। खबरों में रहा सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिला में है? अब देखिए क्या है, अब ये बस इतना ही पूछेगा कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। पहला क्वेश्चन यहाँ से हो गया। अगर जिला पूछ दिया जाए तो संगली जिला में स्थित है महाराष्ट्र का। ठीक है, और चलिए आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिकी सुरक्षा बल CISF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 56वां मनाया गया। हमें बताइएगा इनका अभी डीजी कौन है CISF का? ठीक है, किस राज्य, और ये कैसी पैरामिलिट्री में आती है या नहीं आती है? चलिए, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करने के लिए एक योजना बनाई है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश है और ये काम शुरू भी हो गया है। अज्ञे स्मृति सम्मान 2025 किससे किसे सम्मानित किया गया? तो उदय प्रकाश जी को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5, देखिए चंद्रयान 5 मिशन याद है ना, 2, 3 या 4 भी जाने वाली है। चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जापान के सहयोग से पूरा किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन के प्रस्थान करते हैं। फोर्स फोर्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड किससे किसे सम्मानित किया गया है? तो जयशाह को सम्मानित किया गया है। अमित शाह का सुपुत्र, ICC का भी चेयरपर्सन भी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर का घोषणा किया है? उत्तराखंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन क्वेश्चन, यूपी नहीं मारिएगा। शारदा नदी कॉरिडोर उत्तराखंड। हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स भारत में कौन सा 24वां स्थान है? याद रखिएगा। और जलवायु परिवर्तन जोखिम वाला में 10वां है। ठीक है, तो हम एक बार जो है इंडेक्स से संबंधित पिछले वीडियो में मैं शॉर्टली ब्रीफिंग किया था, और निकट भविष्य में हम सबको एक अलग अलग टॉपिक वाइज बनाकर हम वीडियो लाएंगे 3 मिनट 4 मिनट का, जो कि आप लोग के लिए याद करने में बहुत ही आसान होगा। किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो आसाम। चलिए, हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बना। ये अभी लेटेस्ट है और 98वां ही है। टोटल कितने अगर पूछ दिया जाए भारत में कितना है टोटल, तो 58 टाइगर रिजर्व है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। याद रखिएगा। हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो अंजू राठी राणा, याद रखना है इसे। ठीक है, आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म पुरस्कार दिया गया है? तो लापता लेडीज। बहुत अच्छा है मूवी, एक बार जरूर देखिएगा, बहुत ही बेहतरीन इसमें कलाकारी किया गया है। हाल ही में जर्मनी के लिए नए चांसलर कौन बने हैं? तो चलिए इसको देख लीजिएगा, फिर
फ्रेडरिक मर्ज। रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ ने जीता है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन, विदर्भ ने जीता है। ईयर याद रखिएगा 24-25। किस देश की वास्तुकार लियू लियू जियाकुन को 2025 को प्रितिंजर वास्तुकला पुरस्कार दिया गया है? तो चीन को दिया गया है। चलिए इसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। सिपरी सिपरी की रिपोर्ट, देखिए सिपरी एक रिपोर्ट जो जारी करती है विश्व के सबसे बड़ा हथियार आयातक। सिपरी का जो रिपोर्ट जो होता है ना, ये आपके कौन से कंट्री में कितने हथियारों का आयातक होता है, इससे रिगार्डिंग ये रिपोर्ट जारी करती है। और शीर्ष पर अभी कौन रहा है, बताया जा रहा है कि रिपोर्ट में विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन है? तो यूक्रेन। बिल्कुल उनको पास जरूरत है तो यूक्रेन ही रहेंगे अभी। अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। देखिए ये विदेश में अगर होता है उद्घाटन तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है, मॉरिशस में किया गया है। कौन सा बैंक S&P ग्लोबल स्टेबिलिटी रैंकिंग 2025 तो है आपका यस बैंक। शेयर इसकी काफी गिर रहा है, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, बढ़िया है। भारत में तीसरा सबसे मूल्यांकन ब्रांड कौन सा बना है? तो अमूल बना है। और 1 और 2 हमें बताइएगा कौन है। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव रखा गया है। और अस्त्र MK3 मिसाइल बताइएगा, सतह टू सतह है या एयर एयर टू एयर है या सतह टू एयर है, हमें बताइएगा। यह मिसाइल किस प्रकार का मिसाइल है? आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में हुआ है। विश्व विश्व जूनियर शतरंज चैंपियन 2025 किसने जीता है? तो प्रणब वेंकटेश। पूछे या ना पूछे, लेकिन ये पूछ सकता है कि प्रणब वेंकटेश का संबंध किससे है? तो आपका है शतरंज से है, ठीक है। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? तो रोशनी नाडार नाडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चर्चा में नाम रहा है तो इसलिए बहुत जरूरी है, इसको मार्क कर लीजिएगा। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ये आपका LIC, जो कि NPS के भी NPS जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए NPS जो डिडक्शन होता है पैसा, तो LIC में जाता है। और ये भारत की दुनिया की तीसरी बड़ी बीमा ब्रांड बन चुकी है। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापर चापचर कूट त्योहार, ये बिहार का एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मिजोरम में मनाया जाता है। मणिपुर में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, चापचर मिजोरम, ठीक है। 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ समापन किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। इंपॉर्टेंट है, इस बार किया गया है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। प्राग मास्टर 2025 से देखिए शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो देखिए प्राग मास्टर 2025, ये इसका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज से है। ये एक प्रकार का अवार्ड है, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा गया है? तो 6। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी रिमार्क कर लीजिएगा। PM सूर्य घर योजना ये आपका कहाँ से शुरू किया गया है? तो गुजरात से। और आयुष्मान योजना कहाँ से किया गया है? तो रांची से। विश्वकर्मा योजना कहाँ से किया गया है? तो जम्मू एंड कश्मीर से, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, देखिए अभी ये चर्चा में रहा क्या है? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो बन जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान में है, इसे भी मार्क कर लीजिएगा। चलिए हमें पसंद हो है और हम आशा करते हैं कि हमारी ये पहल आपको बेहद पसंद आ रहा हो, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और इसी तरह से हमें मोटिवेट करेंगे। और आने वाले दिनों में जो है 20 मिनट में तकरीबन 50 से 70 क्वेश्चन को हम इसी सरल और सुलभ स्वभाव में हम डीप एनालिसिस के साथ हम कंटिन्यू लाते रहें। इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद और आगे के दिनों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।